हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द आइज हैबिट के थर्ड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि नैरेटर और वो लड़की सहारनपुर स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं। अब आगे द इंजन्स व्हिसल श्रीक्ड। व्हिसल का मतलब होता है सीटी। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है तो वो अपना हॉर्न बजाते हुए आती है। द कैरीज व्हील्स चेंज देयर साउंड। अब यहाँ पे जो डिब्बे के चक्के हैं उसके आवाज़ में भी बदलाव आने लगती है और उसके रिदम में भी बदलाव हो जाती है। द गर्ल गॉट अप। लड़की खड़ी हो जाती है। एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग। और अपने सामान को समेटने लगती है। कलेक्ट मतलब होता है समेटना। आई वंडर्ड। अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। इफ शी वॉर हर हेयर इन ए बन और इफ़ इट वाज प्लेटेड। अब वो सोचने लगती हैं कि जो लड़की है वो अपने बालों को चूड़ा करके रखी है। बन का मतलब है चूड़ा। एंड इट वाज प्लेटेड, या फिर वो चोटी करके रखी है। परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स। पता नहीं, शायद उसके जो बाल है वो कंधों तक झूल रहे होंगे। शोल्डर्स का मतलब कंधा। और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर वो बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए हैं। अब वो अपने ऐसा मनों में अपने मन में मतलब सोचते रहते हैं, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते थे। अलग अलग भावना उनके मन में आ रही थी। द ट्रेन ड्री स्लोली इनटू द स्टेशन। जो ट्रेन है वो धीरे धीरे चलने लगती है स्टेशन पे। आउटसाइड देयर वाज शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़। पोर्टर्स यानी कि कुली, एंड वेंडर्स का मतलब है विक्रेता। एंड ए हाई पिच फीमेल वॉइस नियर द कैरीज डोर। और एक काफ़ी तेज़ आवाज़ महिला की जो उस डिब्बे के बाहर में सुनाई देता है। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड टू गर्ल्स आंट। तो वो आवाज़ ज़रूर ही उस लड़की के आंटी के होंगे, गर्ल्स आंट। गुड बाय द गर्ल सेड। तो लड़की यहाँ पे गुड बाय कहती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। तो वो लड़की उनके काफ़ी करीब खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। तो वो इतनी करीब खड़ी थी कि उसकी जो परफ्यूम थी वो उसे सताने लगी थी। टेंटलाइजिंग का मतलब है सताना। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग अवे बट सी मूव्ड अवे। तो वो नैरेटर उनको रोकना चाहते थे कि उन्हें जाने से रोके, बट वो चली जाती है, मूव्ड अवे। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड। तो वो चली जाती है और फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी जो परफ्यूम का जो सेंट था, सेंट ऑफ परफ्यूम, वो वहाँ पे रह जाती है जहाँ पे वो खड़ी थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। अब यहाँ पे उनके वही दरवाजे पे कुछ कन्फ्यूज़न होने लगता है। ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट। एक आदमी उस कंपार्टमेंट में आ जाता है। स्टैमर्ड एंड अपोलॉजी। स्टैमर्ड का मतलब है हकलाना। जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं वो बोलते समय हकलाते हैं। तो वो आदमी थोड़ा थोड़ा हकलाता है। देन द डोर बैंग्ड। अब यहाँ पे दरवाज़ा फिर से लग जाता है। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन। और उसकी जो दुनिया है फिर से चुप हो जाती है, शट। आई रिटर्न टू माई बर्थ। अब यहाँ पे नैरेटर फिर से अपनी जगह पे चले जाते हैं। द गार्ड ब्लू हिज व्हिसल। जो गार्ड है वो अपना व्हिसल को बजाते हैं। एंड वी मूव ऑफ। और वो दोबारा चलने लगती है ट्रेन। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू ट्रैवलर। अब यहाँ पे नैरेटर कहते हैं कि मेरे पास फिर से एक खेलने के लिए गेम है और एक नया ट्रैवलर। कौन सा गेम, आइए आगे देखते हैं हम लोग। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टूक अप देयर साउंड। अब दोबारा से जो ट्रेन है स्पीड अपनी पकड़ लेती है और उसके चक्कों की आवाज़ में भी सेम वही आवाज़ पहले जैसे आने लगती है। द कैरीज ग्रॉन एंड सुक। अब फिर से वही आवाज़ ट्रेन में आने लगती है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट। अब कहता है कि मुझे विंडो मिल गया और फिर से मैं वही जगह पे बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट,
दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, और डे लाइट यानी कि दिन की जो रोशनी है उसको मैं ताकने लगा, जो कि मेरे लिए अंधेरे के समान था क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। सो मैनी थिंग्स वेर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर कई सारे चीज़ें, सो मैनी यानी कि कई सारे, हैपनिंग का मतलब हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें विंडो के बाहर यानी खिड़की के बाहर हो रहा है। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, ये एक अच्छा गेम हो सकता है, शानदार गेम हो सकता है। गेसिंग यानी कि पता लगाने का, व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, बाहर क्या हो रहा है। द मैन हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रॉक इनटू माय रेवरी, तो नैरेटर यहाँ पे अपने भावनाओं में खोए हुए थे, तभी वो यात्री उनकी भावनाओं को तोड़ देते हैं। रेवरी का मतलब है भावना। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होना चाहिए। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, तो वो कहते हैं कि मैं उतना तो आकर्षक नहीं जो तुम्हारे पिछले वाले ट्रैवलिंग कंपेनियन यानी कि यात्रा के दौरान साथी, तो जो तुम्हारे पिछला साथी इतना था उतना तो मैं आकर्षक तो नहीं हूँ। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, अब यहाँ पे नैरेटर कहती कि वो एक काफ़ी दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो। डिड शी कीप हर लॉन्ग और शॉर्ट, तो वो कहते हैं कि उनके जो बाल लंबे थे या फिर छोटे थे, ये सब पूछता है। आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, तो मैंने उसके आँखों को ही ध्यान दिया था कि उसके बालों को। शी हैड ब्यूटीफुल आइज बट दे वेर ऑफ नो यूज़ टू हर, उसकी आँखें काफ़ी खूबसूरत थी पर उसके कोई काम नहीं थे, नो यूज़। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, तो वो एक पूरी अंधी थी। डिड नॉट यू नोटिस, तुमने क्या ध्यान नहीं दिया उसे। तो बच्चों, नैरेटर को आखिर में यह पता चलता है कि वो जिस लड़की से यह छिपाने की कोशिश कर रहा था कि वो आता है बोल के, तो आखिर में पता चलता है कि वो लड़की खुद एक अंधी लड़की थी। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ पे इस चैप्टर का ख़त्म होता है। तो थैंक यू।